प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विद्या निवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के विषय में बात करेंगे। विद्या निवास मिश्र साहित्य और भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं और इस विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। उनके ललित निबंधों की महक साहित्य जगत में अक्षुण्ण है। उनके निबंधों में प्रकृति, लोक, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रचनात्मकता, संप्रेषणीयता मिलती है। निबंधों में मुहावरे, कहावतों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर उन्होंने एक नवीन शैली का सृजन किया है। ललित निबंधों में जीवन दर्शन, संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की अनुपम सौंदर्य का समन्वय पाया जाता है। यही कारण है कि उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। प्रस्तुत निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पौराणिक संदर्भों के आधार पर वर्तमान जीवन को प्रस्तुत किया है। निबंधकार परेशान है। 2-3 रात पहले उनके एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात 9 बजे उनके बेटे और मेहमान की एक लड़की ने उनसे अनुमति मांगी। असुरक्षित स्थितियों के कारण वो अनुमति देना नहीं चाहते थे, परंतु लड़कों का मन रखना चाहिए, इसी एक भावना से उन्होंने अनुमति दे दी। 1-1.5 घंटे में वापस आने के लिए कहा, परंतु रात की 12 बजे तक नहीं लौटने के कारण उनकी पत्नी बहुत उद्विग्न हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। निबंधकार बरामदे में कुर्सी लगाकर उनकी बाट जोते रहे। ऐसी अवस्था में अचानक कई दिनों से उनके मन में उमड़ती पंक्तियां गूंज उठती है। मोरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनरवा, तो राम घर लौटे। अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा और मेरी सीता की मांग का सिंदूर भी भीग रहा होगा। मेरा राम घर लौट आते हैं। उनकी दादी के द्वारा ये गीत गाया जाता था तो उनको अपने पुत्र की ये स्थिति भी याद आ जाती है। निबंधकार की विदेश जाने पर उनकी दादी माँ के द्वारा विह्वल होकर गीत गाती थी और उनके लौटने पर कहती थी, मेरे लाल को कैसे वनवास मिला था। परंतु दादी नानी की व्याकुलता से लेखक को हंसी आती थी। उनका दर्द उन्हें समझ नहीं आता था, परंतु अपने लड़के के बारे में सोचकर जब उनका दर्द बढ़ जाता है तब उन्हें इस दर्द का एहसास होता है। तब वे सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को नहीं समझ पाती है और पिछली पीढ़ी संतान की संभवित पीड़ा की कल्पना से ही उद्विग्न हो जाती है। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, कॉलेज में पढ़ाती है और लड़का कविता लिखता है, परंतु पराई लड़की को कुछ हो गया। इसी एक आशंका से निबंधकार परेशान हो जाते हैं। सोचते सोचते निबंधकार का मन कौशल्या की ओर घूम जाता है। लाखों करोड़ों कौशल्या उनकी ओर, जिनके पुत्र विदेश में हैं, ऐसी माताएं जिनके संतान दूर है, इन सब के राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है, मुकुट अभी भी माथे पर है और भीगने की चिंता है। काशी में रामलीला प्रारंभ होने की पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा पहले की जाती है। वे सोचते हैं क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राम बने हुए हैं। अतः इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। राम की वनवास जाने पर राम का राजकीय वेश, रथ, उनकी सब सुख सुविधाएं हैं उनसे ली गई, परंतु राम का मुकुट है वो लोगों के मन मस्तिष्क से नहीं उतरा। वास्तव में तो चाहे मुकुट नहीं मिला, लेकिन लोगों के मन में सदैव राम के मस्तिष्क पर मुकुट ही लगा। कौशल्या
के मात्र स्नेह के कारण मुकुट था। मुकुट राम के मस्तिष्क पर विराजमान रहा, परंतु राम भीगे तो भीगे पर मुकुट यानी आस्था न भीगने पाई, उसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, परंतु लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी, परंतु सीता का वनवास उपेक्षित रहा। निबंधकार सोचते हैं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसुर रही है। मोरे राम का भीजे मुकुट, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। अतः राम के लौटने की वह आकांक्षा रखती है। मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, परंतु काल रात्रि उसके कारण आई है। घर उसके अभाव में शमशान बन जाता है और राम की चिंता है, वो उन्हें सदैव सताती है। राम वनवास से लौटकर राजा होते हैं, परंतु रानी होती ही सीता राजा राम के द्वारा वन में निर्वासित की जाती है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। सीता 2 जुड़वां बेटों को जन्म देती है। बेटों की शक्ल देखकर सभी अपमान की ज्वाला और सारा उफान दब जाता है, परंतु इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंड है। मुकुटधारी राम को सीता का निर्वासन बड़ी व्यथा देता है। मुकुट के बोझ से राम कराह उठते हैं। निबंधकार प्रातः 4 बजे तक कुर्सी पर बैठकर सोचते रहे। 4 बजे उनका लड़का और मेहमान की लड़की घर आते हैं। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें दादी नानी का गीत स्मरण हो आता है। रात में देरी से लौटने वाली मेहमान की लड़की के कारण उन्हें चिंता होती है। उन्हें सीता का ख्याल आ जाता है। आज तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेगी, सैर सपाटे होंगे, परंतु वह ढकी ही रहेगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। राम किस ओर मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, यह प्रश्न कौशल्या माता के मन में सताता रहेगा और माँ पुत्र के वात्सल्य के कारण उस राह पर आंखें लगाकर बैठी रहेगी। प्रस्तुत निबंध के निबंधकार ने कौशल्या के माध्यम से प्रतीक्षारत माँ के वात्सल्य को रेखांकित किया है। उस माँ का वात्सल्य एवं ममता किसी के समझ में नहीं आती, अतः वह अपने संतानों के बारे में हमेशा चिंतित होती है। धन्यवाद।